नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, हज मुबारक। और कल ईद का दिन है। ईद भी इंशाल्लाह आपको मुबारक हो। गर्मी सख्त पड़ रही है इस वक्त, फुल एसी लगा हुआ है, लेकिन पसीने से बहुत बुरा हाल है। लेकिन वीलॉग करना है। वीलॉग में 4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें करनी है। एक खबर का तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। KPK के वज़ीर तालीम बराए आला तालीम हैं मीना खान, और वो स्किल डेवलपमेंट के पेपर में नकल करते पकड़े गए। डट के खड़ा है कप्तान और आ रहा है तालीम का सुनामी। ये वाकया कैसे हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, मरीम नवाज की 100 दिन की कारकर्दगी पर IPOR एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सर्वे किया और 3 माह की कारकर्दगी के बारे में उस सर्वे की फाइंडिंग क्या है, कितने लोगों ने उस सर्वे में जवाब दिया, शहरी लोग कितने थे, देही लोग कितने थे, और क्या क्या उसमें हुआ, उसके हवाले से हम बात करेंगे। एक एहसन इकबाल साहब की, जो कि प्लानिंग के हमेशा से वज़ीर रहते हैं, जिनके खिलाफ आजकल जो है दानियार अजीज़ साहब बड़े गरज बरस रहे हैं, उनके मुताबिक एहसन इकबाल साहब इतना लंबा प्लान देते हैं, ना किसी को समझ आती है, और ये उसी तरह अपनी नौकरी बना रहे होते हैं। लेकिन एहसन इकबाल साहब ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा मुल्क ने तरक्की करनी है तो बानी PTI को जेल में ही रखना पड़ेगा। अच्छा, ये कोई बहुत अच्छी स्टेटमेंट नहीं दी है, कोई मुनासिब बात तो नहीं की उन्होंने कि अगर लोगों को जेल में रख के ही मुल्क ने तरक्की करनी है तो फिर तो कोई मुनासिब बात नहीं है। मेरे ख्याल में आपके बयानिए में इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि उसकी वजह से मुल्कों को तरक्की करनी चाहिए, या आपकी सियासत में इतनी ताकत होनी चाहिए। एक और बात, 2 मारूफ एंकर हैं, मोहम्मद मालिक और हामिद मीर। उन्होंने कहा जी कि महमूद अचकज़ई को इमरान खान ने जो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का इंदिया दिया है, ये बड़ी कमाल की चाल चली है। और ये कल कैपिटल टॉक में उन्होंने गुफ्तगू की, और दोनों का ख्याल था कि इमरान खान ने कमाल तुर्क का पत्ता चला है, और इससे बेसिकली इमरान खान ने जो सियासी चालों पे बेजा बेजा करा दी है, और इसका मकसद ये है कि इमरान खान, अगर फ़र्ज़ करें कि ये चाल कामयाब हुई तो ये फतह इमरान खान की होगी, और अगर चाल नाकाम हुई तो ये महमूद खान अचकज़ई की शिकस्त होगी। और ये इस वजह से, अच्छा, ये तासुर बनाया जा रहा है, ये लोगों के जहनों में क्रिएट किया जा रहा है कि कमाल चाल कर दी। लेकिन ये एक तस्वीर का रुख है, तस्वीर का दूसरा रुख भी है। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि वो इमरान खान जो कभी किसी से मुज़ाकरात करना नहीं चाहता था, वो इमरान खान जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ जहर उगलने की बिना पर अपनी सियासत जमा सका था, या उसकी सियासत सिर्फ इस बात पर कायम थी कि ये चोर डाकू हैं। बिलाखिर उसे अकल आ गई है, उसे अंदाज़ा हो गया है कि जिन कांधों पर बैठकर वो सियासत करना चाह रहे थे, वही कांधे कभी उसको नीचे धकेल देते हैं, और फिर नीचे से भी पाताल में धकेल देते हैं। वो सिर्फ वक्ती सहारे होते हैं। असल में कुव्वत जो होती है वो सियासी जमातें होती हैं। तो इमरान खान उसी जानिब बढ़ रहे हैं जिस जानिब किसी ज़माने में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ बड़े थे और मीसाक़ जमहूरियत हुआ था। लेकिन चूंकि इमरान खान के चाहने वालों, मतवालों के लिए उसके अंदर एक तरह से एहसास शिकस्त, एक तरह से एहसास हज़ीमत, एक तरह से एहसास ज़िल्लत मौजूद है, लिहाजा वो इस बात को तस्लीम नहीं करना चाहते। लिहाजा वो हर स्टेज पर इस बात को कहेंगे कि ये इमरान खान, अगर ने कमाल चाल चली है, अगर वो चाल कामयाब हो गई तो ये इमरान खान की फतह होगी, अगर नाकाम हो गई तो ये महमूद खान अचकज़ई की नाकामी होगी। ऐसा नहीं है। इमरान खान को रियलाइज़ हो रहा है कि वो जिन बैसाखियों का सहारा ले रहे थे, वो बैसाखियाँ वक्ती थी। उन बैसाखियों का मकसद इमरान खान की तरवीज नहीं था, उन बैसाखियों का मकसद इमरान खान का इक़्तिदार नहीं था, उन बैसाखियों का मकसद इमरान खान के साथ वफा नहीं थी। उनके अपने मफादात थे,
उन्होंने इमरान खान को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया और इमरान खान एक कठपुतली की तरह अपनी मर्जी, अपनी मंशा के साथ इस्तेमाल हुआ, धड़ल्ले के साथ इस्तेमाल हुआ। उन बैसाखियों का धड़ल्ले से दिफा भी करता रहा, एक नहीं 1000 ऐसी मिसालें। फिर उन्होंने जब उनका काम पूरा हो गया, उन्होंने उठाकर इमरान खान को फेंक दिया। तब इमरान खान को पता चला कि ना वो दुनिया के मकबूल तरीन लीडर हैं, ना इस्लामी उम्मा उनको उस तरह चाहती है, ना लोगों के दिल में वो घर करते हैं, ना पाकिस्तानी सियासत में उनका वो मकाम है। उन्हें अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी। फिर उन्होंने लड़ी 2023 के इलेक्शन में, बिल्कुल उन्होंने जंग लड़ी, लोगों ने उनका साथ दिया, ये बात माननी चाहिए। लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है और होना चाहिए, वो सियासी जमातों से लड़ाई करके कब तक उन सहारों की तलाश में रहेंगे। अभी पिछले दिनों हमारे पास आए थे मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था कि इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इमरान खान आज भी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठने के मुतमन्नी है, ख्वाहिशमंद है। उनका दिल चाहता है कि कोई उन्हें कॉल करे, उनका दिल चाहता है कि कोई उन्हें गोद ले ले, उनका दिल चाहता है कोई उस तरह जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा की तरह उनके लाड उठाए। कोई नहीं उठा रहा तो वो पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाते हैं, मज़ीद बढ़ाते हैं, मज़ीद खून आलूद स्टेटमेंट कर देते हैं, मज़ीद तज़हीक तौहीन आमेज़ स्टेटमेंट देते हैं कि कहीं कहीं कोई ब्रेक इवन आए, कहीं कोई पहले पलक झपक ले और इमरान खान से कहे, जी खान साहब बताइए आप तख्त पर बैठना किस वक्त किस दिन पसंद करेंगे। लेकिन वो लंदन प्लान वाले ज़माने गुजर गए, वो ताहिरुल कादरी के साथ गले मिलने वाले, डी चौक पर हंगामे करने वाले, धरने वाले, लॉन्ग मार्च वाले ज़माने गुजर गए। अब नया ज़माना है, नया दौर है, और इस दौर में इमरान खान की अहमियत कम से कम तर होती जा रही है। तो ये तस्वीर का एक रुख आपको दिखाया गया दो मारूफ सहाफ़ियों ने कि इमरान खान की कामयाबी है, ये असल में इमरान खान के उस तौहीन आमेज़ बयानिए की नाकामी है जो उन्होंने सियासी जमातों की तरफ हमेशा से बनाया था। खैर बात लंबी हो गई, हम उस तरफ आते हैं जी कि मरीम नवाज़ का जो सर्वे आया 100 दिन का, IPOR एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सर्वे हुआ जी और 18 साल से ज़्यादा लोगों का इसमें इंटरव्यू किया गया, उनसे सवाल पूछे गए। 2010 लोगों का ये इसमें उनसे सवाल पूछे गए। इसमें से 65% मेल थे, 35% फीमेल थी और 66% देही 60% देही इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे, 40% शहरी इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे। 3 महीने की कारकर्दगी में 60% लोगों ने कारकर्दगी को सराहा है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। 37% ने नहीं सराहा, 3% ने कोई कमेंट नहीं किया। महंगाई के बारे में जो अप्रोच पहली खातून वज़ीर आला की थी, उसमें 50% ने उस अप्रोच को सराहा है, 39% ने नहीं सराहा। रोटी की कीमत जो कम की है उसको 44% लोगों ने सराहा है। इसी तरह तालीम के हवाले से जो इक़दामात किए हैं उसके बारे में भी ज़्यादातर किए। ओवरऑल मरीम नवाज़ की 100 दिन की कारकर्दगी को पंजाब के लोगों ने मजमूई तौर पर सराहा है और बहुत अच्छी बात है। वज़ीर बराए आला तालीम, हाय हाय, मीना खान KPK के वो नकल करते पकड़े गए। पेशावर यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तिहानात ने उनकी शिकायत दर्ज करा दी। स्किल डेवलपमेंट के इम्तहान में नकल मारी गई। अब ये नहीं कह रहे कि मैंने नकल नहीं की, उसके जवाब में ये कह रहे हैं कि ये इंतखाबात से पहले का वाक़या है, ये गवर्नर की साजिश है जो ये वाक़या अब निकाल दिया गया। यानी ये नहीं मुनकिर हो रहे कि मैंने नकल नहीं की या मेरे जो है अब मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ या ये मेरे पर बहतान लगाया गया है, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि ये तो वाक़या पुराना है, अभी इंतखाबात हुई नहीं थे तब मैंने नकल की थी, अभी तो मैं वज़ीर बना ही नहीं था, अब मैं वज़ीर बन गया हूँ।
तो पुराने वाक़े निकाल रहे हैं और ये गवर्नर साहब साजिश कर रहे हैं। और डूब के मर जाओ यार, खुदा का खौफ करे, ये किस किस्म के लोग आ गए हैं तालीम का सुनामी लेके। फिर वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।